परीक्षित जी श्री शुकदेव जी से कह रहे हैं, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अशेन जगदीश्वरः स कथं धर्म सेतूना क्वता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मा परदाराभिमर्शनम्। प्रभु एक बात बताए, भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए नहीं आते हैं, उन्हें मालूम था कलयुग आने वाला है, तो ये वाली लीला उन्होंने क्यों की? क्योंकि कलयुग के लोग तो अपने हिसाब का मामला सोचेंगे, वो तो भगवान को भी बदनाम कर देंगे और खुद भी गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देंगे अपने आप को। आखिर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? मुस्कुराए शुकदेव जी और मनी मन बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते थे ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, या आज से हजारों वर्ष बाद जो लोग धरा पर आएंगे ये उनका प्रश्न है, और परीक्षित उनके प्रतिनिधित्व में ये प्रश्न कर रहे हैं जो आज हम देखते भी हैं। वे कहते हैं कि परीक्षित, तुमने मुझे गौर से सुना है, तुमने बहुत ध्यान से सुना है, तुमने एक बार भी मुझे कृष्ण कहते सुना? तुमने एक बार भी मुझे श्री कृष्ण कहते हुए सुना? नहीं, मैंने जब भी चर्चा की है मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण, मैं भगवान की चर्चा कर रहा हूं, मैं किसी कृष्ण श्री कृष्ण की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में कृष्ण या श्री कृष्ण किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं होगा। तो मैं भगवान की चर्चा कर रहा हूं, और भगवान को किसी भी तरह का दोष नहीं होता। समरथ को नहीं दोष को साई। फिर वो कहते हैं चार को दोष नहीं है। किसको दोष नहीं है? धर्मत्वयि क्रमो दृष्ट ईश्वरणाम च साहसम तेजीयसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। चार को दोष नहीं है। किसको नहीं है? पहला तो ईश्वर को दोष नहीं होता, दूसरा गंगा जी को दोष नहीं है। गंगा जी जब निकलती हैं उसमें हजारों नदियां मिलती हैं, लेकिन उन नदियों के नाम से उसे नहीं जाना जाता, गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भी उसमें मिलता है वो गंगा हो जाता है। तीसरा, अग्नि को दोष नहीं है। अग्नि हमारे यहां इसलिए विशेष मानी गई है क्योंकि उसमें जो डाला जाएगा वो खत्म होगा, अग्नि खत्म नहीं होती, अग्नि दूषित नहीं होती। इसलिए हमारे सारे कार्यों में अग्नि को साक्षी माना जाता है। जब ब्राह्मण देवता आपका कोई भी पूजन कराते हैं, सबसे पहले धरती पूजन और अग्नि पूजन अर्थात दीप पूजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? वो साक्षी हैं आपके कार्यों के, क्योंकि वो सर्वशुद्ध है, इसलिए वो साक्षी है। यही कारण था कि भगवान राम ने अग्नि देवता को ही बुलाया था, माता सीता को उनके पास छोड़ा कि आप कृपा करके इन्हें शरीर रूप में रखें अपने पास, छाया रूप में मैं अपने पास रखूंगा। लेकिन वे भगवती पराम्बा जगदम्बा है। वो अग्नि भी जाकर भगवान राम के हाथ पैर जोड़ के खड़ा होता है, साहब मैं भस्म हो जाऊंगा। जो भस्म करता है वो कह रहा है मैं भस्म हो जाऊंगा, कृपा करके अब आप उनको वापस लीजिए। आप मां सीता के तेज की बात कर रहा हूं। अग्नि देवता ने, वाल्मीकि में दर्शन आता है कि अग्नि देवता पहुंच गए भगवान के पास, कृपा करके आप उनको वापस लीजिए वरना मैं नहीं बचूंगा, उनका इतना तेज है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि बताओ अग्नि परीक्षा स्त्री को ही देनी पड़ती है। देखिए, डायलॉग्स देने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आजकल इतने अच्छे अच्छे शब्द आ गए, आप
आप फेसबुक पे, यूट्यूब पर देखिए, है ना, आपको भी कई लोग भेज देते होंगे इतने अच्छे अच्छे शब्द कि उनको देखकर ऐसा लगे कि आहा स्वर्ग में जी रहे हैं, लेकिन जो भेज रहे हैं उनने भी पूरा नहीं पढ़ा, आया राम और गया राम। तो अच्छे शब्द भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, जीना बड़ी बात है। कि साहब स्त्री को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, किसने कहा स्त्री को अग्नि परीक्षा देनी है? अरे भैया जो अग्नि में गया है वह अग्नि से ही निकालना पड़ेगा, वो जल से नहीं निकलेगा, वो थल से नहीं निकलेगा, वो आकाश से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा वहीं से जिसमें है। जिस कमरे के अंदर किसी चीज को रखा गया उसी से तो बाहर निकालोगे, पड़ोस के कमरे में से थोड़ी निकाल लाओगे। अग्नि में है तो अग्नि से ही तो वापस आएंगी। अब वो समाज को दिखाने के लिए प्रक्रिया अलग है, लेकिन उसकी वस्तु स्थिति समझने की आवश्यकता है। ये मूल है।